साधन जहाँ बढ़ जाए वहाँ साधना खतरे में पड़ जाती है। अभावों में जो प्रतिभा पलती है वो सद्भावों में कभी नहीं पलती। इसलिए आप सोचते हो कि अपन सौभाग्यशाली नहीं थे और अपने बच्चे ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि अपन ऐसे गांव में रहे, ऐसे स्कूलों में पढ़े, अच्छे माँ बाप नहीं थे, ज़्यादा पैसा नहीं था, तो अपन तो दुर्भाग्यशाली है। और बच्चे तो आजकल बहुत नहीं, अपन सौभाग्यशाली हैं। वे सौभाग्यशाली नहीं है बेचारे, उनके पास चांदी की चम्मच लेके पैदा हो रहे हैं, उन्हें जीवन का कड़वा अनुभव पता ही नहीं चल रहा है। और अपन को चूँकि बचपन से ही संघर्ष करने मिला, तो अपन के अंदर एक मजबूत प्रतिभा का जन्म हुआ। समझ में आया? अपन को अच्छे बुरे का निर्णय हुआ। समझ में आया? अपन शरीर से भी मजबूत बने। आजकल के बच्चों के शरीर देखो तो इतना बढ़िया खाने पीने मिल रहा है, तो अभी उनके शरीरों में वो ताकत नहीं है। जो अपन को एक टाइम रोटी दाल ढंग से मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, तो अभी शरीर मजबूत हुआ। तो ये तो निमित्तों की दृष्टि रखना ही नहीं कभी। इसलिए जिसे हम संघर्ष कहते हैं वो ही तो हमारी असली प्रतिभा को निखारता है। इसलिए अपन को अंदर में आचार्य भगवंत कहते हैं कि तुम बाहर की दृष्टि मत रखो, तुम अंदर की दृष्टि करो। ये बाहर के साधन वादन कुछ नहीं करेंगे। अंदर की आत्मा की अनुभूति तुम्हें स्वयं की रुचि से ही होगी, स्वयं के निर्णय से होगी। ये बाहर में निमित्त मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, कुछ नहीं रखा इन बातों में। और सच्ची बात तो ये है कि ज़्यादा निमित्त हानिकारक होते हैं। आज देखो लोगों को YouTube के माध्यम से कितना साधन है प्रवचन सुनने का। पहले लोगों को महीनों में एक आध प्रवचन सुनने मिल जाए, सालों में, तो बहुत बड़ी बात होती थी। और पहले लोग सालों में एक बार सुनते थे और भाई साहब बहुत अंदर से पलटते थे। अगर मुनिराज आए नगर में, गांव में, सालों में कभी आते, तो मुनिराज ने कहा भैया सत्य धर्म का पालन करना है, कभी झूठ नहीं बोलना, तो वह ले ली, आज से सत्य ही बोलेंगे। कह दिया न्याय नीति से कमाना है तो न्याय नीति से ही कमाना है। और इतनी बात। और अपन रोज़ ये सुन रहे हैं, रोज़ समझ रहे हैं, तो ही वो श्रद्धा वैसी क्यों नहीं बन रही? क्यों? क्योंकि इतना सुलभ हो गया, इतना ज़्यादा सुलभ हो गया कि अब उसकी कीमत ही नहीं समझ में आ रही। पहले एक एक प्रवचन सुनने के लिए आदमी तरसता था। मुझे अच्छे से ध्यान है, मेरा पूरा बचपन और समझ लो 10, 20, 11, 18, 17, 18 साल तक मुझे ज़िंदगी में 2-4 प्रवचन सुनने का अवसर मिला होगा उस समय। समझ में? क्योंकि गांव में कौन बताने वाला है, कहाँ मिलने वाला है, कौन सुनाने वाला है? समझ में आया कि नहीं? अब कभी कभार कोई महाराज जी मिलते थे तो वहाँ जाते थे, तो वे जो बोल रहे तो बोल रहे, और वे महाराज वो आत्मा की बात तो जानते नहीं थे, तो वो ये दया दान पूजा भक्ति का उपदेश देते थे। तो ये आत्मा का उपदेश तो बहुत दुर्लभ है। लेकिन आज ऐसा गजब का युग है कि आत्मा का प्रवचन भी बहुत सुलभ है, और इसका कारण है गुरुदेव श्री। समझ में? लेकिन अब वो इतना सुलभ हो गया कि साहब उसकी वो कीमत नहीं बच रही है ना, क्योंकि सुलभ इतना ज़्यादा है ना। तो श्री गुरु कहते हैं कि भाई तू उस आत्मा का रसिया बन, उसमें रुचि पूर्वक सुन, गहराई से भेद ज्ञान कर, तो तुझे आत्मा की अनुभूति हो जाएगी।